उनके साथ हम बातचीत शुरू करेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सबसे अहम मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे। आज होटल इंडस्ट्री की उम्मीदों पर बात करने की हमारी तैयारी है। इंडियन होटल के एमडी और सीईओ और सीआईआई की टूरिज्म काउंसिल के चेयरमैन पुनीत चटवाल साहब हमारे साथ जुड़ते हुए। मिस्टर चटवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोविड की वजह से आपके पूरे इंडस्ट्री पे, होटल पे काफी मार पड़ी। अगर आप हमें एक अंदाजा दें, अब तक किस तरह की रिकवरी आपने देखी है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा धक्का होटल इंडस्ट्री को लगा है, और ये एयरलाइन से भी ज्यादा, बिकॉज होटल्स को लॉकडाउन में ऑपरेट करने नहीं दिया गया। तो हमारा रेवेन्यू बेस जो था ऑलमोस्ट अप्रैल और मई पे 0 लेवल पे आ गया था। तो उसके बाद थोड़ा बहुत जो बिजनेस शुरू किया वो अपने देश को सपोर्ट करने के लिए, वंदे भारत को सपोर्ट करने के लिए, मेडिकल स्टाफ को होस्ट करने के लिए, अपना मेडिकल स्टाफ को खाना, माइग्रेंट वर्कर्स को खाना देने के लिए। तो मई जून में ऐसी एक्टिविटी देखने को मिली। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग स्टेट्स में बिजनेस की शुरुआत हुई, और अब ऑलमोस्ट नवंबर और दिसंबर में बिजनेस ने काफी इम्प्रूवमेंट दिखाई, और इससे हम ऑलमोस्ट 50% ऑफ रेवेन्यू जो है हमारा उस लेवल पे आए कंपेयर टू एक साल पहले। तो इसलिए जो ट्रेंड है पिछले 2 महीने से वो पॉजिटिव है। जनवरी भी अच्छे तरीके से शुरू हुआ है हमारे लिए, और हमें काफी उम्मीद है कि Q4 में हमें Q3 और Q2 से ज्यादा, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ऑल्सो थोड़ा साइकोलॉजिकली लोगों के वैक्सीन के आने से, वैक्सीन की शुरुआत से, नंबर ऑफ कोविड केसेस के डिक्लाइन से एक साइकोलॉजिकल जो कंफर्ट लेवल मिला है, उससे ऑब्वियसली होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में एक्टिविटी बढ़ी है, उससे हमारी रेवेन्यू बढ़ी है, और उससे हमारा नुकसान कम हुआ। ओके, जो खास हम डेटा ट्रैक करते हैं, देखिए एक तो ऑक्यूपेंसी रेट कितना है और दूसरे एवरेज रूम रेट इस समय कैसे चल रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप हमें एक आउटलुक बताएं इस वित्त वर्ष का और इस कैलेंडर ईयर का। देखिए, जहां तक ऑक्यूपेंसी का सवाल है और एवरेज रेट, ये एक आपका डेस्टिनेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में काफी सारे रिजॉर्ट होटल्स हैं, जैसे आपकी प्रेजेंस अगर गोवा में अच्छी है, केरला में अच्छी है, उत्तराखंड में अच्छी है, तो आपको, या इवन मुंबई के पास आपको लोनावला, महाबलेश्वर ऐसे डेस्टिनेशंस में जाना है, तो उसमें ऑक्यूपेंसी लेवल जो हमने दिसंबर में देखे हैं 80 और 90% के बीच तक आए हैं, और काफी डेज सोल्ड आउट थे। नहीं तो एवरेज में 80-90 ओवर 31 डेज इज नॉट पॉसिबल। सेकंड, जो हम काफी डिमांड देखी है वो है होम स्टेज में। तो होम स्टे ब्रांड्स ने भी काफी फ्लरिश किया है, बिकॉज लोग जाके पूरा एक बंगलो ले लेते हैं हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, इंस्टेड ऑफ किसी होटल में सबके साथ रहने के अलावा। तो डिपेंड करता है, इसलिए इसका एक आंसर देना बड़ा मुश्किल है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, इस वक्त जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो है दिल्ली और मुंबई में, और उसके बाद बेंगलोर में, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस लेवल बहुत कम है। तो यहाँ पे जो हम ऑपरेट कर रहे हैं अभी 40-45% ऑफ लास्ट ईयर पे कर रहे हैं, पर व्हेन इट कम्स टू गोवा, तो गोवा में तो इट्स मोर और लेस जो प्री कोविड था वो ऑलरेडी लेवल पहुंच चुका है, एक्सेप्ट फॉर लार्ज वेडिंग बिजनेस जो अलाउड नहीं है। तो इसलिए ऐसे रिजॉर्ट डेस्टिनेशंस में वी आर वेरी प्लीज्ड परफॉर्मेंस से, और हमारे दिमाग में कोई डाउट नहीं है कि ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं ये ऐसे ही चलता रहेगा। एंड एवरेज ऑक्यूपेंसीज इजीली 50% तो क्रॉस कर चुकी हैं, और कई लेवल्स पे, जैसे मैंने बोला, होम स्टेज पे, बजट ब्रांड के लेवल पे, देयर वी हैव इवन क्रॉस्ड 60%। ओके, इनफैक्ट चटवाल साहब, हमारी टीम ने लगातार बात की सरकार से। अभी 2 दिन पहले ही
हम वरिष्ठ सचिवों से बात कर रहे थे और उनका ये कहना है कि टूरिज्म सेक्टर खास तौर पे उनकी नज़र में है, क्योंकि इसको राहत देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा कोविड की मार पड़ी है। आप अगर हमें ये बताएं कि इंडस्ट्री की दरअसल क्या एक्सपेक्टेशन है बजट से? देखिए, सेक्टर की उम्मीद नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारे देश के लिए एक चांस है कि टूरिज्म सेक्टर जो है ये सिर्फ हॉलीडे के लिए नहीं है। ये पूरी दुनिया में टूरिज्म सेक्टर इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर, एक जीडीपी के लिए और दूसरा क्रिएशन ऑफ जॉब्स। तो 10% जो स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल से, 10% ऑफ ग्लोबल जो आपकी जॉब क्रिएशन है इज फ्रॉम टूरिज्म और 10% ही योगदान है जीडीपी की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट जो एक और स्टैटिस्टिक्स है, पिछले सालों में 25% जो नई जॉब्स क्रिएट हुई है वो टूरिज्म सेक्टर से आई है और अक्रॉस द ग्लोब। एंड इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए, इंडिया की इकोनॉमी को देखते हुए टूरिज्म सेक्टर का हालांकि पहले योगदान 8% रहा है डायरेक्टली टुवर्ड्स जीडीपी और 12% अगर हम इनडायरेक्ट इम्पैक्ट साथ लेके चले तो ये एक बहुत बड़ा चांस है। और हमारी तो सरकार से यही गुजारिश है कि इस सेक्टर को एज अ कंट्रीब्यूटर ऑफ जीडीपी एंड अ क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाए और ना कि ये वेडिंग्स के लिए है सिर्फ, या ये सिर्फ मीटिंग्स इंसेंटिव कन्वेंशन के लिए है, ये या सिर्फ ताजमहल देखने के लिए। दैट इज वन वे टू लुक एट इट। बट अगर आपको सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए एक इकोनॉमी में, एक देश का आपको अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करना है, एक देश की आपको क्या कहते हैं रिकॉग्निशन चाहिए ग्लोबली कि क्या कुछ है हमारे पास, मंदिर, मस्जिद, पहाड़, बीचेस, सीज, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो इंडिया में नहीं है। अगर उसको वैसी पोजीशनिंग करनी है तो उसको उस तरीके से देखना पड़ेगा और ये नहीं कि ये एक सेक्टर है जिसको हमें सब्सिडाइज करना है, इसको ग्रांट्स देनी है, इसका बेसिकली फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए कि टूरिज्म सेक्टर को एक इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाए, इसको कॉन्स्टिट्यूशन की कॉम्पोनेंट लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। जब हमारी आजादी हुई थी 1947 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, तब टूरिज्म वाज नॉट प्रायोरिटी। अब ऑलमोस्ट 75 इयर्स लेटर आई थिंक टूरिज्म एज अ सेक्टर हैज टू बी कंसिडर्ड कि ये एक एलीट इंडस्ट्री नहीं है, ये घूमने फिरने के लिए नहीं। इट्स अ वेरी हार्ड वर्किंग इंडस्ट्री, इसमें बहुत काम करना पड़ता है, दिवाली पे भी काम करना पड़ता है, ईद पे भी काम करना पड़ता है, क्रिसमस पे भी और न्यू ईयर पे भी। एंड द वेजेस लेवल आर लो, बट द कंट्रीब्यूशन जो इसका है, जो इसका योगदान है जीडीपी और जॉब क्रिएशन में, वो सबसे अहम है। बहुत ही शानदार आंकड़े जटवाल साहब आपने दिए हैं, तो जरूर इस पर सरकार भी नजर डालेगी, इसकी पूरी उम्मीद। एक आखिरी सवाल आपसे, आपने अपने सेक्टर की तो बात कर ली, मान लीजिए कि अगर आप वित्त मंत्री की कुर्सी पर हैं और आपको एक बड़ा बिग बोल्ड आइडिया इस बजट में इंप्लीमेंट करना हो, वो क्या होगा? देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जो मैंने कहना था वो बोल दिया कि इसको एक तो स्टेटस देना चाहिए, वो सेंटर के हाथ में है। स्टेट लेवल पे इसको इंडस्ट्री स्टेटस मिलना चाहिए। और हाँ, ये जरूर है कि हमारे टैक्सेस इंडस्ट्री में दुनिया में ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा। सो इफ पॉसिबल, नॉर्मली यही कहा जाता है कि लोअर टैक्स लीड्स टू हायर ग्रोथ। तो अगर एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए एक साल के लिए कि अगर इसमें इस इंडस्ट्री को इतना ज्यादा टैक्स ना किया जाए तो अच्छा है। तो उससे हो सकता है कि टैक्स कलेक्शन बढ़ जाए और लोग और स्पेंड करें, बिकॉज होटल्स में जाना, होटल के रेस्टोरेंट्स में जाना, वो जो बिलिंग जो है वो अगर अफोर्डेबल हो जाती है हर इंसान के लिए, तो उसमें एक्टिविटी बढ़ेगी तो जॉब क्रिएशन बढ़ेगी, जॉब क्रिएशन बढ़ेगी तो टैक्सेबल इनकम बढ़ेगी। तो इसलिए ये एक साइकिल जो है, आई थिंक एक ये वक्त आ गया है कि इसको इस नजरिए से देखा जाए और इसको फेवरेबली एक टैक्स स्टेटस दिया जाए, और वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा अगर आप इसको इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री का दर्जा देते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया चटवाल साहब आपका अपनी पूरी राय रखने के लिए। बहुत ही शानदार आंकड़ेवार आपने बताया कि किस तरह से जीडीपी ग्रोथ और जॉब क्रिएशन में बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है अगर सरकार इन चीजों पर अमल करती है, आपकी राय पर अमल करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बजट के दिन फिर आपसे मुलाकात होगी, ये उम्मीद है।